नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक साशा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इतिहासकार। आज हम बात करेंगे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के बारे में, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। सलीम का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। उसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था। सलीम का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। सलीम जलालुद्दीन अकबर के बेटे थे और उनकी मां का नाम मरियम उज जमानी था, जिन्हें हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। वो राजा भारमल की पुत्री थी, जो कि हिंदू राजपूत राजा थे। जलालुद्दीन अकबर की मौत के 8 दिन बाद 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को संभालना शुरू किया। 36 साल की उम्र में सलीम मुगल साम्राज्य का चौथा शासक बना। कहा जाता है कि अकबर की इच्छा थी कि मुगल साम्राज्य का अगला वारिस अकबर का पोता जहांगीर का बेटा खुसरो मिर्जा हो। ठीक अकबर की इच्छा अनुसार खुसरो मिर्जा ने अकबर की मौत के बाद दिल्ली की सत्ता पर दावा करना चाहा अपने पिता जहांगीर से। तो जहांगीर ने अपने ही बेटे से युद्ध किया और अपने बेटे खुसरो मिर्जा को हराकर आगरा के किले में बंदी गृह में डाल दिया। और वहां जहांगीर के छोटे बेटे शाहजहां ने अपने बड़े भाई खुसरो मिर्जा को दोनों आंखों से अंधा कर दिया था। कुछ समय बाद जब शाहजहां को ये बात पता चली कि जहांगीर शाहजहां को बहुत प्यार करता है, तब शाहजहां ने अपने बड़े भाई खुसरो मिर्जा को 1622 में जान से मार दिया, ताकि बाद में खुसरो मिर्जा दोबारा दावा ना कर सके दिल्ली की सत्ता को लेकर। सलीम उर्फ जहांगीर ने अपना पहला युद्ध 12 साल की उम्र में लड़ा था। दरअसल 1581 में सलीम को मनसबदार बनाया गया, जो कि सम्राट के बाद या उससे नीचे का ओहदा होता है। उस वक्त सलीम 10,000 सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा था और उसी साल सलीम ने काबुल अभियान जीता था। सलीम की पहली शादी 13 फरवरी 1585 को मानबाई से हुई, जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। उसी से खुसरो मिर्जा का जन्म हुआ। सलीम की सबसे प्रिय पत्नी राजपूत परिवार की राजकुमारी जगत गोसाई बेगम थी, जिसने शाहजहां को जन्म दिया था। 1594 में सलीम उर्फ जहांगीर ने 12,000 सैनिकों के साथ ओरछा पर आक्रमण किया और बुंदेला के राजा वीर सिंह देव को पराजित करके उनसे आत्मसमर्पण करवाया। तब वीर सिंह ने 5,000 बुंदेला सेना और 1,000 घुड़सवार जहांगीर को भेंट करके वहां से चले गए। 26 वर्ष की उम्र में जहांगीर ने ओरछा को पूरी तरह से जीतकर वहां अपने नाम का जहांगीर महल बनवाने का आदेश दिया। फिर जहांगीर ने 1608 में बंगाल के एक अफगान विद्रोही मूसा खान को हराया। 1611 में जहांगीर ने एक विधवा से शादी की थी, जिसका नाम नूर महल था। बाद में उसका नाम नूर जहां कर दिया गया। नूर जहां की मां अस्मत बेगम द्वारा ही गुलाब के फूल से इत्र बनाने का काम शुरू हुआ था। नूर जहां से शादी करने के बाद मुगल साम्राज्य के दिन खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि नूर जहां से शादी करके जहांगीर ने नूर जहां के पिता और भाई को बड़े पदों पर बैठा दिया था। जो मुगल साम्राज्य के पुराने मंत्री थे, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो एक तरह से गुट बन गए थे, पुराने मंत्रियों के अलग और नूर जहां के साथ के लोगों के अलग। 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा के किले पर आक्रमण करके चंबा के राजा को हरा दिया और कांगड़ा को पूरी तरह से जीत लिया। हालांकि अकबर ने भी कांगड़ा पर आक्रमण किया था, लेकिन वो विफल रहा था और जहांगीर ने ये कार्य पूरा करके आगे बढ़कर संपूर्ण कश्मीर तक पर अपना कब्जा कर लिया था। 1622 में जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। शाहजहां ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन वो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ हो गया था।
क्योंकि शाहजहां खुद सत्ता को संभालना चाहता था। जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीर है। ये आत्मकथा 3 भाग में लिखी गई है, जिसमें से दूसरा भाग खुद जहांगीर ने लिखा था, पारसी भाषा में। जहांगीर बहुत पढ़ा लिखा बादशाह था, साथ ही साथ वो कला प्रेमी भी था। उसको चित्रकला का बहुत शौक था। कहा जाता है कि जहांगीर काल चित्रकला का स्वर्ण युग था। जहांगीर न्याय प्रिय भी बहुत था। कहते हैं आगरा किले के बाहर न्याय की घंटी को लगाया गया था आम जनता के लिए। किसी भी जन को लगता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो जन उस घंटी को आकर बजाता था, जिसकी आवाज खुद जहांगीर तक पहुंचती थी। यूरोपियन और ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासन काल में ही आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या पता था जहांगीर को कि जिन बाहरी लोगों को वो व्यापार करने दे रहा है वही एक दिन मुगल साम्राज्य के अंत की वजह बनेंगे। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मौत हुई। दरअसल जहांगीर बीमार चल रहा था और कश्मीर और लाहौर के बीच रास्ते में सराय सादाबाद में, जो कि भीमबार में पड़ती है, वहां उसकी मौत हो गई। फिर जहांगीर को शाहदरा लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां को मुगल साम्राज्य का 5वां शासक बनाया गया। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे शाहजहां शासक बना और किस तरह का शासक साबित हुआ मुगल साम्राज्य के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और हाँ, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल इतिहासकार।